लास्ट टाइम हम लोगों ने गीता के ऊपर भगवद गीता का महिमा और भगवद गीता के कैसे हम अध्ययन करें और भगवान को जो प्रिय लोग हैं वो गीता का संदेश को प्रचार करते हैं। भगवान खुद गीता में गीता का महिमा बताएं। श्लोक नंबर 18 अध्याय का 67 से लेकर 71 नंबर श्लोक तक हमने पढ़ा था, राइट। अध्ययस्य चेते य इमं धर्मं संवादम आवयो ज्ञान यज्ञान्य तेनाहम इष्टस्याम यति में मतिहि। जो भी ये संदेश हमारे बीच में है अर्जुन, ये जो धार्मिक संवाद जो हमारे बीच में हुआ है, जो भी इसको पढ़ेगा वो अपने बुद्धि द्वारा मेरा पूजा कर रहा है। और आप में से कई लोग उसमें से संकल्प लिए थे कि यस हम हर दिन 15 मिनट पढ़ेंगे बोल के भगवद गीता। कितने लोग ऐसे कर रहे हैं? अभी बीच बीच में छूट जाता है, इधर उधर होता है। छूट जाने से फिर से क्या करना चाहिए? ट्रैक में लाना चाहिए। ऐसा नहीं आपका खाली नहीं, हमारे साथ भी होती है। लेकिन यस, एक है हमारे प्रॉपर डिसाइपल आए थे कुछ दिन पहले, यहीं पे ही रहते हैं डोंबिवली में, जो आगे बैठते बात नहीं करना है, ओके। हरे कृष्णा। आप लोग हो साथ में? मैं आज ज़्यादा समय क्लास नहीं लूँगा, लेकिन आधा घंटा क्लास के बाद फिर हम सेग्रीगेट करेंगे। कई लोग नए आ रहे हैं, कुछ लोग पुराने हैं, कुछ लोग बीच बीच के हैं, तो उनको थोड़ा डिवाइड करेंगे ताकि हम एक पर्टिकुलर नॉलेज जो है कैसे सही तरीके से सबको जाए। नहीं तो हर समय कॉमन क्लास तो होगा, लेकिन उसके बाद फिर कुछ चीज़ें हैं जैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए, हाँ, हम उसका प्लानिंग करेंगे। यस, क्या बोल रहा था इससे पहले मैं? हाँ, गीता में भगवान बोलते हैं 6 अध्याय का 34 नंबर श्लोक में, यतो यतो निश्चलति मनः चंचलम अस्थिरम ततस्तत नियमितात् आत्मन्येव भसम नयेत। मन तो चंचल है और बार बार क्या होगा? डाइवर्ट होते जाएगा। मन चंचलम अस्थिरम, है ना। यतो यतो निश्चलति, जब वो एक जगह से बार बार वो भटकेगा, उसका स्वभाव है। लेकिन आप साधक होने के नाते आपको क्या करना है? ततस्ततो नियमितात् आत्मन्येव भसम नयेत। बार बार जैसे जैसे वो डाइवर्ट होते जाएगा, आपको फिर से बैक उसको लाकर अपने बस में करना है। ये मत सोचिए कि एक बार मैं माला जप कर लिया तो मन मेरा बिल्कुल शांत और कहीं नहीं। हाँ, ऐसा होता है ना? जप के समय ज़्यादा ही भटकता है मन, होता है कि नहीं? कितने लोग लगता है कि जप के समय मन बहुत प्लानिंग करता है। तो आप लोग हॉनेस्ट हो, और कुछ लोग उठा नहीं रहे, छुपा के रखना चाहते हैं। ये हर कोई साधक के साथ होती है। तो ये बार बार, जैसे कोई छोटा बच्चा, मम्मी कुकिंग करती हैं या कुछ एक्टिविटी में रहती है, छोटा बच्चा को बोलते हैं यही बैठे रहना, लेकिन वो फिर से वहीं से कहीं निकल जाता है। कभी कोई माताएं तो अभी एक रस्सी में बांध देते हैं या कपड़े में, सॉफ्ट कपड़े में बांध देते हैं, कहीं एक टेबल या बेड के को बांध देते हैं। तो जितना घूमते रहो, गाय की तरह घूमते रहो बाउंड्री के अंदर, है कि नहीं? ताकि वो जाकर कहीं बाथरूम चले नहीं जाएँ, कहीं जाकर बाहर चले नहीं जाएँ, कहीं गिर नहीं जाएँ, राइट। तो हमारा माइंड भी ऐसे ही कि छोटे बच्चे के तरह है, नटखट है, वो एक जगह पर स्थिर रह नहीं सकता। जैसे जैसे वो डाइवर्ट होते जाएगा, उसको बार बार बैक लाना है। तो हाँ, मैं बोल रहा था कि वो जो शिला डिसाइपल आए थे बोल रहे थे, डिसाइपल मतलब शिष्य, मतलब डिसिप्लिन, शासन। दूसरा है कॉन्सिस्टेंसी। हाँ, क्या समझ में आया? डिसाइपल मतलब डिसिप्लिन एंड कॉन्सिस्टेंसी। फिर से आप सब लोग बोलिए साथ में मेरा, डिसाइपल मीन्स डिसिप्लिन एंड कॉन्सिस्टेंसी। समझ में आया? तो अगर हम
शिष्य बनना चाहते हैं या कोई मार्ग में अच्छे से एक ट्रेंड स्टूडेंट बनना चाहते हैं, ये दो चीज़ के बिना होगा नहीं। हम अगर नाम जप कर रहे हैं एवरीडे, कॉन्सिस्टेंटली एवरीडे, सूर्योदय से पहले उठना है एवरीडे, ऐसा नहीं कि संडे है प्रभु जी आज ब्रेक मारते हैं, बल्कि संडे को हम लोग जल्दी उठते हैं मंगल आरती आने के लिए, हैं। हॉलीडे इज ए हॉलीडे फॉर अस। समझ में आ रहा है? तो हम जैसे जैसे भक्ति कर रहे हैं, जैसे अभी कुछ लोग हैं आप में से रेगुलर आने लग गए हैं, ऑफकोर्स कभी कभी घर में कुछ काम है, कभी लाइफ में कुछ है, वो सब ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ आए थे तो जाएंगे ना, कभी जब इच्छा होगा तब जाएंगे, हाँ जब इच्छा नहीं होगा तब नहीं जाएंगे, तो दैट्स नॉट साइन ऑफ ए गुड स्टूडेंट। हाँ, इसलिए पहले ज़माने में गुरु के कुल में जाते थे, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांत गुरुरहितम। तो गुरुकुल में मतलब कहीं बाहर नहीं, घर में रहना, हर समय गुरु के पास वही स्टडी होता था। ओके, तो अगर हम हर कोई आप में से डिसिप्लिन होना चाहते हैं, कंसिस्टेंट होना चाहते हैं, तो फिर बार बार ऐसे रेगुलर वीकली एसोसिएशन डिवोटियों के साथ आना है, जितना पॉसिबल है कुछ नियम है पालन करने के लिए प्रयास करना है। अगर आप सपोज 15 मिनट डेली पढ़ने का मिनिमम सोचा था, नहीं हो पाया एक दिन, तो फिर से आपको पता चला रही है तो डिस्ट्रैक्ट हो गया, फिर से आपको याद करना है कि हाँ अगेन कम एंड ट्रैक। एक बार चला गया तो छोड़ना नहीं, हाँ चला गया, अरे प्रोज और तो होगा ही नहीं, हो नहीं रहा है कुछ भी। ये दुनिया का स्वभाव है नीचे जाना, नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड इज टू गो डाउन। ये सुंदर रूम है, आप 2 दिन खाली ऐसे छोड़ के चले जाओ, या 3 दिन, 1 हफ्ते खाली छोड़ दो, बोलो कि बढ़िया सा क्लीन करके जाओ, फिर 1 हफ्ते के बाद आओ, आपको क्या लग रहा है बिल्कुल ऐसे ही क्लीन रहेगा? आपने तो क्लीन करके गया था ना, क्यों क्लीन नहीं रहेगा? हाँ, ये क्लीन है कि नहीं पता चलेगा जब झाड़ू लेकर लेयर पे झाड़ू मारोगे, पता चलेगा कितना डस्ट जमे हुए हैं। समझ रहे हैं है कि नहीं? कभी कभी कुछ जगह पे स्पाइडर भी आ जाते हैं। हाँ, कभी कभी लोग बोलते हैं प्रभु जी हम तो सब अच्छे हैं, वी आर डूइंग गुड दिस दैट, ये क्यों ज़रूरी है डेली डेली इतना क्यों चाहिए? डेली डेली अगर रूम क्लीनिंग नहीं करोगे, रूम में डस्ट जम जाएगी नहीं चाहने पर, बराबर ना? वैसे ही हम अगर डेली डेली अपना चेतना के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, उसको अगर स्वच्छ भारत के तरह झाड़ू नहीं मारेंगे हरि नाम जप करके, हैं, खाली स्वच्छ भारत तो बाहर दृष्टि से हम क्लीन कर रहे हैं, लेकिन बाहर दृष्टि में क्लीन करने के लिए चेतना तभी आएगी जब हमारा हृदय क्लीन रहेगा, है ना। वन हुज एक्सटर्नल हार्ट, मतलब इंटरनल हार्ट इज क्लीन, इट कैनॉट टॉलरेट एक्सटर्नल क्लीननेस, अनक्लीननेस। अगर आप अंदर से साफ है ना, इसलिए बोलते हैं भक्त लोग जो कम से कम दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए। कितने लोग आप में से कम दिन में 2 बार स्नान करते हैं? कितने लोग हफ्ते में 1 बार स्नान करते हैं? सब है। स्टूडेंट्स लोग कंपटीशन करते हैं, पता है, ठंडियों के सीजन में स्पेशली, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल हो, जितना सब एजुकेटेड लोग है उतना ही बर्बादी। हफ्ते में 1 दिन, 3 दिन में 1 दिन, एक महीने में 1 दिन स्नान करते हैं, क्रेडिट मारते भी हैं मैं देखो, और बढ़िया सा डिओ विओ मार लेंगे, चकाचक हेयर जेल वेल मार के, हैं राइट, तो कम्प्लीटली डर्टी। तो भक्त लोग कम से कम 2 बार, और स्पेशली जब भी हमको क्लियरेंस जा रहे हैं टॉयलेट 2 नंबर जा रहे हैं, तभी स्नान ही करना चाहिए। नहीं तो बोलते हैं अकॉर्डिंग टू इवन मेडिकल साइंस ऑल्सो कई सारे जर्म्स जम जाते हैं और एक व्यक्ति बीमार होता है आगे जाकर। ओके, तो एनीवेज, तो मैं यही बोल रहा था कि अगर आप कभी कभी भटक भी गए, रीडिंग नहीं हो पाया, स्टिल अगेन जब याद आया फिर तभी से कंटिन्यू करो, गिरना नहीं है, बाउंस बैक करना है। क्या है? एक बार हार गए तो हार गए क्या? बाउंस बैक मतलब उठो फिर से लड़ाई करो, डोंट गिव अप होप, होप छोड़ना नहीं है, राइट। तो भक्त लोग आशावादी होते हैं, जरूर एक दिन भगवान की कृपा आएगी। आप लोग पता है चातक पक्षी, चातक पक्षी ऐसा है
जो केवल बारिश का पानी के लिए ही तरसता है, बारिश के पानी के बगैर दुनिया का कहीं का पानी वो नहीं पीता है। जब फ्रेश क्लाउड रेन जब होगा तब वही पानी पीता है, उसके लिए वेट करता है वो। अगर हम डेली डेली ट्राई करते रहेंगे, बोलते कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग, वन डे यू विल बी सक्सेसफुल, हमारा गुरु महाराज बोलते थे। तो कोई भी प्रोसेस, वेदर भले नाम जप हो या शास्त्र पढ़ना हो या एक सुबह सुबह उठना हो, डिफ़िकल्ट तो जाएगा, कभी कभी उठने को इच्छा नहीं होगा, कभी बॉडी शरीर अच्छा है तो मन अच्छा नहीं है, कभी मन अच्छा है तो शरीर बीमार हो गया है। लेकिन अगर सत्संग में आते रहेंगे, बार बार सुनते रहेंगे उसका महत्व, तो हम लोग एक दिन सक्सेसफुल होंगे, है ना। इसलिए बोलते हैं कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग, ट्राई ट्राई ट्राई, वन डे विल बिकम सक्सेसफुल। तो हम भगवत गीता के, आप अगर बीच में हम लोग ने एक जगह पे छोड़ा था, किसी को अगर याद है, दूसरा अध्याय का 54 नंबर श्लोक में अर्जुन ने भगवान को पूछा था कि भगवान, एक भक्त का क्या लक्षण होती है जिनका चेतना बिल्कुल जो आप में लगा हुआ है, ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, ऐसे भक्त जिसका मन बिल्कुल आप में लगा हुआ है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में फुल मर्ज्ड है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या लक्षण है। ये सवाल हम सुने थे कुछ दिन पहले, दूसरा अध्याय के श्लोक नंबर 54। मैं जस्ट उसका ट्रांसलेशन पढ़ूंगा, कहाँ तक हम फिर पढ़े थे। यस, श्लोक नंबर 54। आप लोग बस गीता है जिनके पास, नहीं तो मैं ट्रांसलेशन पढ़ूंगा। 2.60 तक हम पढ़े थे, ओके। तो आज मैं 2.61 के बाद कंटिन्यू करूंगा 2.72 तक, जहाँ जितने भी खत्म हुआ अगले क्लास वहीं से कंटिन्यू करेंगे, चलेगा। ये एक सीरीज है, इसका रिकॉर्डिंग्स हुआ था ना प्रभु, राइट। कहाँ तक हुआ था? 2.59, ओके। जिसके पास गीता है अगले बार से प्रोजेक्टर लगा सकते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ आप लोग के लिए 54 नंबर श्लोक। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति या स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वो कैसे बोलता है और उसकी भाषा क्या है? वो किस तरह बैठता और चलता है? देखिए, गीता में जो भी भगवान बोलते हैं या अर्जुन के बीच में जो ये संवाद जो हुआ है, वास्तविक ये हमारा जो आत्मा और परमात्मा के बीच में एक संवाद है ना। उस समय भले भगवान को अर्जुन ने पूछा था और भगवान ने जवाब दिया था, लेकिन आज भी वही संवाद हमारे लाइफ में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, ओके। तो पहला सवाल था स्थित प्रज्ञ से का भाषक, मतलब एक ऐसे व्यक्ति का लक्षण क्या है। फिर दूसरा सवाल था कि वो कैसे बोलता है। अभी बोलता है मतलब आप जैसे बोलते हो वैसे बोलता है, आगे और कैसे बोलता है, मतलब ऐसे व्यक्ति सुख और दुख में कैसे डील करता है और कैसे बैठता है। इसका अर्थ है कि दुनिया में रहते हुए मन इंद्रियां इतना भटकता है, तो उस समय वो कैसे अपने आप को नियंत्रित करता है। मतलब समझ रहे हैं, जैसे एक कछुआ है, डिफ़िकल्टी के समय अंदर ले लेता है अपने अंगों को, राइट। लेकिन जब कोई कुछ विपद नहीं है उस समय बढ़िया से घूमते रहता है, राइट। तो वैसे उदाहरण भगवान देते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। मतलब एक भक्त का लक्षण क्या है, पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि ऐसे भक्त कैसे बोलता है या सुख दुख में कैसे रेस्पॉन्ड करता है। सुख आने से क्या ज़्यादा खुशी हो जाता है, दुख आने से क्या पूरा डिप्रेशन में चला जाता है, क्या स्थिति है, ये था दूसरा प्रश्न। तीसरा था कि ये कैसे बैठता है, इसका अर्थ कैसे अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है। अंतिम था कैसे चलता है। अगर मैं बोलूँगा कि मैं गाड़ी जो है एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल करता हूँ, स्टीयरिंग बिल्कुल कंट्रोल करता हूँ। लेकिन आप आगे पूछोगे क्या आप आगे बढ़ रहे हो कि नहीं, खाली कंट्रोल किया कि गाड़ी आगे को डेस्टिनेशन पे भी लिया? नहीं, मैं खाली कंट्रोल करके बैठता हूँ। तो फिर ऐसे गाड़ी में बैठने का फ़ायदा क्या है?
है कि नहीं। इसका अर्थ है हमको कंट्रोल भी करना है अपने मन इंद्रियों को, साथ ही साथ दुनिया में आगे चलना है, भगवान का भक्ति करना है, संसार में रहना है। तो एक गोल को प्राप्त करने के लिए एक तो कंट्रोल करना है, अपने डिस्ट्रैक्शन से बचना है, दूसरा है कैसे संसार में चलना है। ठीक है, तो उसका जवाब में भक्त का लक्षण में पहला जो 55 नंबर श्लोक में भगवान ने बोल दिए थे, उसके बाद 56 और 57 में कैसे वो मन इंद्रिय को कैसे लोगों के साथ डील करता है सिचुएशन के हिसाब से। फिर 58 59 में कैसे मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है उसे बोला गया। तो मैं ट्रांसलेशन पढ़ते जाऊंगा, फिर मैं 61 से आप लोग के लिए तात्पर्य के साथ पढ़ूंगा। ओके, अभी जवाब में 55 नंबर श्लोक, एक भक्त का लक्षण क्या है। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, ये अनुवाद है, श्लोक हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त या स्थित प्रज्ञ चेतना को प्राप्त किया है कहा जाता है। समझ में आया। एक स्थित प्रज्ञ या ऐसे शुद्ध भक्त का एक लक्षण है कि ये जो मन के द्वारा कई इंद्रिय तृप्ति या इंद्रिय भोग करने का वासनाएं आती है, भोग करने की इच्छा आती है, इससे क्या है वो ये सबको परित्याग कर लेता है। और जब आत्मा के कार्य में, जो आत्मा को जैसे भगवान का सेवा करना, भजन करना, कीर्तन करना, प्रसाद भोग लगा खाना, नाम जप करना, जो व्यक्ति ऐसे कार्य में संतोष प्राप्त करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला गया है। हम लोग को सब भक्त बनना है ना, अच्छे भक्त बनना है कि नहीं। शिष्य मतलब डिसाइपल है ना, डिसिप्लिन्ड डिवोटीज अगर बनना है, यहाँ पर बताया गया है कि कैसे भक्त बनना है। ऐसे नहीं कुकिंग भी कर रहा हूँ, साथ ही साथ मतलब फायर लगाया कुकिंग करने के लिए, उसके ऊपर पानी भी डाल रहा हूँ, आग लगाया फिर उसके ऊपर पानी डालने से जलेगा क्या, धुआं निकलेगा। तो हम लोग तो भक्ति में कभी कभी आ जाते हैं, साथ ही साथ इंद्रिय तृप्ति भी करने लग जाते हैं, है कि नहीं। जिस बोलते हैं कि जो लकड़ी में बिल्कुल सूखा होगा ना, आग जैसे ही लगाओगे धड़ से जल जाएगा, लेकिन अगर लकड़ी अगर गीला होगा वो धुआं निकलेगा। और धुआं निकलने से क्या प्रॉब्लम होता है, हमारा आंखों में जाता है बिल्कुल, है ना, सब लोग परेशान होते हैं उससे। वैसे ही जब हम अपना चेतना को गीला करते हैं, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इंद्रिय तृप्ति कर करके, तो फिर वो भक्ति का जो आग है वो जलता, फायर नहीं आता है ना। अगर कई बच्चे बोलते हैं मम्मी भूख नहीं लग रही है टाइम पे, या आप जब बच्चों को ना टाइम पे जिस समय आप पूरा राइस दाल सब्जी बना के दोगे ना, वो सब खाएंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा खाएंगे। क्यों? क्योंकि दिन भर खाता रहता है अगड़म बगड़म जो मिला। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर दिन भर कोई कुछ ना कुछ खाता रहेगा, जो टाइम पे जो प्रॉपर फूड खाने का समय होगा उसको क्या होगा, उतना जो भूख नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है। तो वैसे ही अगर यहाँ वहाँ इंद्रिय तृप्ति करते रहेंगे, भक्ति के लिए उतना रुचि नहीं आएगी, उतना स्ट्रेंथ नहीं आएगी। यस सुबह उठूंगा, नाम जप करूंगा, नाचूंगा, नाचते समय सब लोग नाच रहे हैं, ये सोच रहा होगा यार, गिल्ट फील होगा, मन नहीं लगेगा, जब जो है कैसे कैसे कर रहे हैं, बस निकल रहे हैं लाइफ। हाँ, तो यहाँ पर एक भक्त का लक्षण क्या बोला गया, एक तो है कि वो इंद्रिय तृप्ति से या उसका पूरा कामना से बचता है, दूसरा है आत्ममय कार्य में आनंद लेता है। तो ये पहला क्वेश्चन का जवाब था कि भक्त का लक्षण क्या। दूसरा, एक भक्त कैसे बोलता है। बोलता है मतलब सामने वाले से डील करता है, मतलब कभी लाइफ में सुख आएगा, कभी दुख आएगा, उस परिस्थितियों में भक्त कैसे स्थिर रहता है वो बोला गया। ठीक है, ये 56 नंबर श्लोक, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वो स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। स्थितधीर मुनि उच्यते, है ना। दुखेशु अनुदिग्न मना, दुख में पूरा दुखी नहीं हो जाता है, वो सोचता है कि ये परिस्थिति जो है मेरे पूर्व कर्म के फल है ना।
अच्छा सुख कुछ मिल रहा है, ये सोचता है कि भगवान की कृपा से ही सुख मिल रहा है, भले मुझे इतना सुख मिलने के लिए मैं लायक नहीं हूँ, तो क्या चेतना है सोचो। इसलिए आपको ज़्यादा जब सुख मिलेगा आप सोचो भगवान को थैंक यू बोलोगे, जो दुख मिलेगा भगवान को गाली नहीं दोगे। आजकल लोग अरे मेरा रिजल्ट खराब हो गया, या मैं गरीब क्यों हूँ, मैं काला क्यों हूँ, भगवान को गाली देते हैं। लेकिन उनको पता नहीं हम भगवान कुछ पार्शलिटी नहीं करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु, भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं। लेकिन क्या करें, हम अपने कर्म के कारण ये रिएक्शन भुगत रहे हैं। जैसे मोदी जी किसी को प्राइज देते हैं, रिवार्ड देते हैं और किसी को पनिश करते हैं, ये किसका कारण है? वो व्यक्ति, गवर्नमेंट सबको इक्वली, यू हैव ऑल्सो चॉइस टू गेट सम प्राइजेस फ्रॉम हिम और रिकॉग्नाइज्ड बाय हिम। अब अच्छे कर्म करोगे तो आपको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगा, अवार्ड्स देंगे। लेकिन अगर आप गंदे काम करोगे जेल में भी जा सकते हो। तो इसमें भले प्राइम मिनिस्टर का क्या दोष है या राष्ट्रपति का क्या दोष है, समझ में आ रहा है? वैसे ही भगवान हमको बनाए, हमारे फ्री विल दिए हैं, हम जिस प्रकार कर्म करते हैं वैसे उसका कर्म का फल भुगतते हैं। तो एक भक्त सोचता है अगर मेरे लाइफ में कुछ दुख आ रहा है, कहीं ना कहीं मेरे पूर्व कर्म के फल है, इसलिए इसका दुख आ रहा है, लेट मी एक्सेप्ट इट, लेकिन मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा। दुख आए या सुख आए, सुख आए में इतना खुश हो गया, बढ़िया बंगलो घर सब मिल गया, क्या भगवान कौन है? हाँ, भगवान मुझे दिए हैं क्या? हाँ, घर में बैठने से भगवान खिला देगा क्या? ऐसे कई लोग बोलते हैं। खिलाते हैं। हम लोग देखो क्या करते हैं, कुछ करते हैं। हमारा एक भक्त उड़िया में एक कोट बोल रहे थे कि चाकरी नहीं बाकरी नहीं तीनी उड़ा खाउच, मतलब नौकरी नहीं है चाकरी नहीं है, 3 बार खाते हैं मस्त। हैं बोलते कि फिर घर नहीं द्वार नहीं बंगलर सूच, मतलब घर नहीं है द्वार नहीं है, लेकिन बढ़िया सा बेड में, अच्छा छत घर में, पक्का घर में सोते हैं। हम लोग नौकरी करते हैं, हाथी नौकरी करता है 1 क्विंटल खाता है, चींटी नौकरी करती है। भगवान नहीं खिलाएंगे? खिलाएंगे, भरोसा होना चाहिए बस, राइट? ऑफ कोर्स आप लोग, मैं ये नहीं बोल रहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाओ, लेकिन यह है कि एक भक्त को भरोसा होना चाहिए कि अगर मैं लाइफ में भले दुख में हूँ, मतलब कुछ परिस्थितियाँ कुछ दुखमय हो, कुछ डिफिकल्टी है, लेकिन ये मेरे पूर्व कर्म के कारण मैं दुख पा रहा हूँ। वैसे ही जब सुख मिलता है भगवान को थैंक यू बोलता है। हाँ, तो यहाँ पर वो दुखेशु अनिदुग्नमन सुखेशु विगत स्पृह, ऐसे इसलिए वो आसक्त नहीं रहता है, भयभीत भी नहीं रहता है, क्रोध भी नहीं करता। अगर किसी के कारण उसको दुख मिल रहा है, वो व्यक्ति के ऊपर क्रोध नहीं करता, ये सोचता है ये माध्यम है, मुझे जो दुख मिल रहा है ये व्यक्ति तो एक माध्यम है, लेकिन इसके पीछे मेरा पूर्व कर्म का फल है जो कि इस व्यक्ति के माध्यम से आ रहा है। एक हमारा एक कथा है, एक भक्त थे, बड़े अच्छे भक्त थे साउथ इंडिया से, अभी मैं नाम सब डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ, काफ़ी पहले सुना था। तो एक द्वेषी था, वैसे ही और एक भक्त था जो कि इसके ऊपर हर बार जलता था, जाकर इसका बुराई हर बार करता था। तो एक दिन जाकर भक्त भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान देखिए मैं कितना पतित हूँ, कितना बेकार हूँ, मेरे में कई बुरे गुण हैं, है ना, मैं सुधर नहीं पा रहा हूँ, ऐसे बहुत प्रार्थना कर रहा था। तो दूसरा वाला व्यक्ति कोई बाजू में था, थोड़ा सुन लिया, बोला हाँ देखिए देखिए सही है, बोल रहा है, सही है, ये व्यक्ति जो है बिल्कुल, है ना, ये कपटी है, खाली ढोंग कर रहा है, ये कर रहा है। तो भक्त क्या बोला, देखिए भगवान डेली में आपको प्रार्थना तो कर रहा हूँ, आप नहीं सुनते, आज मैं एक साक्षी लाया हूँ बताने के लिए, देखिए मैं वास्तविक पतित हूँ, अभी आपका इसलिए पतितपावन है, आपका कृपा मेरे लिए पहले होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो भक्तों जो है, इसलिए जो जब भक्तों का लाइफ में दुख आता है ना, झेलते हैं। प्रभुपाद सुंदर तात्पर्य लिखे हैं, हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं, इसके ऊपर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। न तत्तेनुकंप सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, सुंदर श्लोक है ये सब। ओके, दूसरे श्लोक में बोलते हैं, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने से उससे घृणा करता है, वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर हो जाता है।
ओके, तो इसका अर्थ है सुख में ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए या दुख में ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं आना। तो ऐसे व्यक्ति जो है स्थित प्रज्ञ या धीर, मतलब भक्त को हमारे ये जो महाराज आए थे, कितने लोग सुबह अटेंड किए क्लास? जयपताका स्वामी महाराज, ये प्रभुपाद के बहुत मतलब बहुत पुराने भक्त हैं, शिष्य हैं, बहुत सीनियर डिवोटी हैं। अभी के समय में वो एक हमारा परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, ये दोनों बिल्कुल घनिष्ठ इस्कॉन का बोलते दो स्टॉलवर्ड्स वाल माना जाता था। जो भी डिसीजन लेंगे, और इन दोनों का इतना गहरा मित्रता और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हर चीज़ पे, और तभी से 1968 से अभी तक साथ में सेवा करे आ रहे हैं। और इतने स्ट्रॉन्ग डिवोटीज हैं लाइफ में। कितने आप सोचो, कोई यहाँ पर हम भक्त बनते हैं कुछ दिन में कितने सारे तकलीफ आ जाती है, कभी कभी ये भक्तों से, वो भक्तों से, कभी कभी मैनेजमेंट से। लेकिन महाराज लोग कितने बड़े बड़े लोगों से डील करते हैं। ऐसे बोला गया, महाराज एक मंदिर गए थे, दर्शन के लिए जा रहे थे, महाराज को किसी ने बड़ा धक्का मारा, तो महाराज देखा नहीं उनके तरफ, दर्शन के लिए गए। तो उनका गुणगान में और एक प्रॉपर डिसाइपल बोले थे, जस्ट दर्शन के लिए निकल पड़े, भले कोई धक्का मारा, गिरे, फिर उठे, दर्शन के लिए चले पड़े। तो वो केयर नहीं किए कि कौन मारा, क्या किया। तो किसी ने पूछा जाकर बाद में, महाराज आपने कुछ नहीं किया, उन्होंने आपको ऐसे ऐसे किया। महाराज ने बोला कि जब मैं भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, उस समय मेरा गोल वही है, भले और आजू बाजू में छोटा मोटा डिस्ट्रैक्शंस क्या हो रहा है उसको मैं चिंता नहीं करता हूँ। समझ रहे हो? तो ये मत सोचिए, तभी तो आज महाराज लोग पूरा दुनिया पूजा कर रहा है। हाँ, इतना 2008 में महाराज का स्ट्रोक आ गया, यही बॉम्बे में जो जुहू में जीबीसी मीटिंग था, उसी दौरान महाराज को स्ट्रोक आ गया। इन्होंने जो है वर्ल्ड भर इतना ट्रैवल करते थे एवरीडे, मतलब कभी कभी 2-2, 3-3 कंट्री में, कभी कभी 2-2 कॉन्टिनेंट में पहुंच जाते थे। ही गॉट गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड फॉर फ्लाइट टेकिंग शॉट्स। इतना बाद में इतना तबीयत को इतना जला देते हैं भगवान का सेवा में, अपना ख्याल नहीं रखते हैं, इतना बड़ा स्ट्रोक आ गया। और उस समय जो हमारा हिंदुजा में हमारा परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, उनका ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल फुल व्यवस्था किए और सब कुछ। लेकिन तभी से महाराज थोड़ा रिकवर हुए, कुछ दिनों के बाद चेतना आया, रिकवर हुए, और आज तक व्हील चेयर में 2008 से 2025 18 साल कैसे शिष्य लोग होंगे। सोचो, अपने कोई बच्चा जो है माँ बाप का इतना सेवा नहीं कर सकता जितने ये एक महाराज के लिए 20 लोग एक साथ में सेवा करते हैं, 3-3 शिफ्ट में। और हर एक चीज़ उनको जो जो जरूरत है, महाराज को उठाना पड़ता है, चेयर में बिठाना पड़ता है, उठा के उनको बाथरूम लेना पड़ता है, पार्लिसिस, कितने सारे ये और रंडे। उसी में भी महाराज प्रवचन देते हैं, उसमें महाराज परिक्रमा करते हैं, उसमें महाराज ट्रैवल करते हैं प्रचार के लिए। दुखेशु अनुद्विग्न मनः, दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होते हैं। चेतना, शरीर जब तक ठीक है, ये बेड बार्गेन है, इसको इस्तेमाल करते रहो सेवा में, है कि नहीं? और इसे बोलते हैं कि शरीर भगवान का गिफ्ट है, भगवान का सेवा में लगे। लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति में अगर लगाएंगे तो कहा हम भक्त का अपोजिट हो जाएंगे, है ना? वैसे सुख जब स्थिति है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, भगवान का थैंक यू बोलो और भक्ति करते जाओ, प्रचार करते जाओ। इतना मतलब सुखी नहीं हो जाओ जिसमें आप भक्ति भूल जाओ। ओके, ये हो गया एक भक्त कैसे सुख दुख को रेस्पॉन्ड करता है, उसको बोलते हैं कैसे भक्त बोलता है। उसके बाद भक्त जो है कैसे बैठता है, मतलब कैसे मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है। 2.57 से बोला गया है। यस, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से, नहीं ये हो गया है 57 ना। हम कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं अभी? यस, हम 55 हो गया भक्त का लक्षण, ओवरऑल लक्षण। 56 और 57 कैसे वो बोलता है, मतलब सुख दुख को कैसे रेस्पॉन्ड करता है। यहाँ पे जगह है, बैठ सकते हैं आप, चेयर्स उस तरफ ले लीजिए माता जी सेक्शन पे। और कैसे भक्त जो है अभी पढ़ रहे हैं, भक्त कैसे बैठता है या मन इंद्रियों को कैसे नियंत्रण करता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है,
उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वो पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। आंखों के लिए सुंदर रूप बहुत अच्छा लगता है, उसमें हम लग जाते हैं। कानों के लिए बड़ा मधुर म्यूजिक, डिकचक डुकचक डुकचक के सारे सारे गाने है ना, अलग अलग म्यूजिक के। सिमिलरली जीवा के लिए पिज़्ज़ा पास्ता नरक के रास्ता, अलग अलग कुछ भी खाते हैं। आपको पता नहीं, सूर्यास्त के बाद जो भी खाओगे वो डाइजेशन नहीं होता है, बहुत समय लगता है उसके लिए। और जितने सारे सब फास्ट फूड आइटम्स होती हैं कॉलेजेस में हो आजकल, सब जहाँ पे सब मॉडर्न एक्टिविटीज़ चलते रहते हैं, रात रात में 12 बजे 1 बजे इतना बड़ा पिज़्ज़ा लेकर खाते हैं। सो पता नहीं उसका पेट में कैसे पचेगा वो। इसलिए ज़्यादातर लोग आजकल पाइल्स बीमारी, पेट का समस्याएं क्यों होती है, इसी के कारण। जीवा जीवार लालसाई इति उतिधाई शिष्ण उदर परायण कृष्ण नाई पाई। भक्तों के लिए भी खाली जीव का लालसा के लिए अलग अलग आइटम ढूंढना, यहाँ यहाँ प्लानिंग करना खाने के लिए, प्रभु जी ये होटल से मंगा दीजिए, थोड़ा वो होटल से मंगा दीजिए, ये कर दीजिए। एनीवेज, तो बोलते हैं कि जैसे कछुआ जो है अपने जो विपद में होते समय तुरंत अंदर ले लेता, अपना सेल के अंदर ले लेता, वैसे ही एक जब इंद्रियां को इंद्रिय वस्तु जो भोग करने में जो हमें ये करती है, या इमीडिएट क्या बोलते हैं प्लेजर को हम पीछे जब भागते हैं उस समय क्या होता है कि हम दुख पाते हैं बोल के बोला गया है। हाँ, लेकिन अगर ऐसे चीज़ों से अगर हम बचाएंगे तब जाकर हम स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए देखिए, वैसे उपदेशामृत में बोला गया है कि वाचो वेगम उदर वेगम उपस्थ वेगम जीवा वेगम मनसा वेगम। वेग होती है, वेग मतलब अर्जेंट, अर्ज, मतलब जो आप चाहने पर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी कभी लस्टी डिजायर्स इतना स्ट्रांग हो जाते हैं कि आप सोचते हैं कुछ, है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें हम देखने से लगता है कि मेरे को तुरंत प्ले करना है या तुरंत एक्सेप्ट करना है। बाचो बेगम मतलब जीवा जो है साइलेंट रहना नहीं चाहता है, कुछ ना कुछ बोलना ही चाहता है। कितने सारे टीवी शोज कितने सारे चल रहा खाली बोलने के लिए, फोर्थ एम्पायर जैसे। और क्रिकेट तो वो लोग खेल लिए, ये लोग फोर्थ एम्पायर में 3 घंटे के 6 घंटा मैच खेलते हैं ये लोग। हाँ, मतलब बोलने का लोग आदत, स्थिर नहीं रह सकते। ऐसे मन का वेग, मन शांति नहीं बैठता है, जीवा का वेग है, उदर का वेग है ना। तो ऐसे तो ये वेगों को कंट्रोल करना तो यहाँ पर बोला जा रहा है। जैसे मतलब मन इंद्रिया को कैसे बस में ग्रेजुअली अगर हम कंट्रोल करें तभी जाकर स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं, नहीं तो नहीं। यहाँ पे कछुआ का उदाहरण दिया गया और प्रभुपाद तात्पर्य में स्नेक चार्मर का उदाहरण देते हैं। भक्त का पहचान ये है जब अपने इच्छा के अनुसार जब इंद्रियों को उपयोग करता है। अपने इच्छा के अनुसार अर्थ है कि जब इच्छा होती है वो केवल जैसे अपने इंद्रियों को आंखों के द्वारा भगवान का रूप देखता है, जीवा के द्वारा भगवान का प्रसाद प्राप्त करते हैं या भगवान के बारे में बोलते हैं। हाँ, सारे इंद्रियों को पॉजिटिवली यूज करते हैं, ना कि इंद्रियों को बंद करो, बुरा नहीं बोलो, बुरा नहीं सुनो, हाँ बुरा मत देखो। खाली बंद भी करके रखेंगे, कैसे रख पाएंगे? मुश्किल है ना, है कि नहीं? कितने लोग रहा मुश्किल है, भगवान ने इंद्रिय दिया, मुश्किल इसको खाली बंद करके रखें। आप लोग को मुश्किल नहीं, माता लोग सब लोग शुद्ध भक्त हैं। तो भगवान इसलिए आगे श्लोक में बोलते हैं ये सब लोगों के लिए, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। भले आप बंद करके रखो आंखों को, क्या आपको सुंदर रूप याद नहीं आता है? ये फिल्म में ये हीरोइन मेरा फेवरेट है, हैं? राइट राइट। तो क्या बोलते हैं, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए बाहरी दृष्टि से, लेकिन उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। भले
इंद्रियों का भोग करने की इच्छा रहती है कि नहीं? छोटा बच्चा को अगर कुछ खेल रहा है, चाकू भाकू पकड़ रहा है, उसको अगर मिठाई दे दो, चाकू देखेगा? देखेगा क्या? हाँ कि नहीं? वैसे ही यहाँ पर बोल रहे हैं, जब तक एक परम दुष्टा निवर्तते विषयाभिनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोवर्जम रसोपियस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। एक हायर टेस्ट किसी व्यक्ति को मिल गया तब तो वो लोअर टेस्ट छोड़ देगा। अरे यहाँ पे भक्त लोग इतना मूर्ख है क्या? साधु संत लोग इतना मूर्ख है, दुनिया का चकबक दुनिया को छोड़ के इधर आकर बैठे हैं, सब कुछ छोड़ के, एक धोती कुर्ता तिलक बस। इतना मूर्ख नहीं है, इधर कहीं ना कहीं उनको हायर टेस्ट मिल रहा है, कुछ ना कुछ, ये दुनिया के सारे रस के ऊपर कुछ मिल रहा है, इसलिए इधर बैठे हुए हैं। हाँ, ऐसे एक स्टोरी है, बच्चे लोग ध्यान दीजिए कि सनातन गोस्वामी वृंदावन में रहते थे। आप लोग पता है सनातन गोस्वामी, 6 गोस्वामी से हमारा एक गोस्वामी। ओके, एक व्यक्ति था जो भगवान शिव जी का बड़ा भक्त था, गरीब था, थोड़ा ब्राह्मण परिवार के था, उतना धन नहीं था, तो शिव जी को प्रार्थना किया कि हे भगवान कुछ दे दो। नॉर्थ से था, भगवान बोला कि तुम जाओ वृंदावन जाओ, वो बाबा उधर है, वही बाबा के पास जाना, वो दे देगा आपको। तो जाकर पहुंचा उधर, बड़ा आशा से गया था। जाकर देखा कि बाबा एक छोटा सा, क्या बोलते हैं, हम जैसे धोती तो नहीं, जो नी तक, घुटनों तक जो एक गोस्वामी लोग जो पहनते हैं वैसा एक पहना हुआ है, एक उतरी है, नाम जप कर रहे हैं। इनको देख के तो ये पहले सोचा कि शिव जी रॉन्ग एड्रेस बता दिए शायद हैं। उनको जाकर बोले कि भगवान शिव ने आपके पास भेजा है, मुझे कुछ है ना कि धन प्राप्ति का इच्छा है, ऐसा ऐसे। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि वो जब देखो कचरा का डब्बा है ना, कूड़ादाना, उसके नीचे देखो एक पारस मणि है। पारस मणि मतलब टच स्टोन, जिसको आप टच कर लें कोई लोहा में, वो गोल्ड बन जाएगा। ऐसे मिल जाता था, कितना अच्छा होता है ना, नौकरी वोकरी नहीं करना पड़ता, राइट। तो उन्होंने तो दिया, ये लेकर आ गया, कुछ दिन आकर बहुत धन बनाया, बहुत गोल्ड बनाया। कुछ दिन के बाद इसको मन में रहता, ये बाबा सही में इसको कुछ ना, मतलब अगर ये पारसमणि अगर इतना सोना बना सकता है, इतना, वो कचरा का डब्बा क्यों पास में रखा था? और बिल्कुल सादा जीवन बिता रहा है, नाम जप कर रहा है, जरूर इस बाबा के पास जो है इससे कुछ तो हायर है, क्योंकि इसने बहुत धन कमा लिया, सब प्राप्त कर लिया, उसके बावजूद भी समझा कि लाइफ में कुछ है नहीं, सुख शांति है नहीं। समझ गया? पैसा आने से सुख शांति होता है कि झगड़ा होती है? जब पैसा नहीं होता है, कभी कभी टाइट में पैसा को कैसे एंगेज करना सही लगता है, जब ज़्यादा हो जाता है ना, तब लगता है कि कहाँ इन्वेस्ट करूँ, क्या करूँ, किसको दूँ, क्या करूँ, कभी चिंता होती है। जब नहीं होता है तो गरीब में रहना कभी कभी सही है। हाँ, तो ये व्यक्ति सोचने लगा शायद वो बाबा के पास उससे कुछ अच्छा है, नहीं तो कचरा के डब्बा में क्यों रखता। तो उसके पास जाते हैं, फिर सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं कि बोले बाबा जी, आप तो मुझे धोखा दिया, आप तो मुझे चीटिंग कर लिया यार, है ना। शिव जी मुझे बोले थे आप मुझे कुछ बेस्ट देंगे, लेकिन आपको अगर यही मुझे देकर चीटिंग तो कर लिए, क्योंकि इससे जरूर आपको ज़्यादा कुछ मिल रहा है, इसलिए इसे आपने कचरा के डब्बा में रखा था। बोला कि हाँ, सनातन गोस्वामी बोला हाँ, मेरे पास इससे बहुत कुछ ज़रूरी है, मतलब बहुत कुछ अच्छा ज़रूर है, नहीं तो कैसे मैं तब बोले क्यों, मुझे वो चाहिए, ये व्यक्ति जो है मुझे बोला कि मुझे चाहिए। तब सनातन गोस्वामी बोले एक कंडीशन में, तुम ये जो पारसमणि हाथ में रखे हो ना, जाओ यमुना में जाकर फेंक के आओ। यमुना में फेंक दूं? आप सोचो, पारसमणि पानी देखो और सनातन गोस्वामी बात देखो, कुछ तो हायर चीज़ मिलेगा। बड़ा कष्ट से दिल में पत्थर रख के पानी में फेंक के आया, समझ में आया? जाकर यमुना में फेंक दिया और आ गया, बोला कि अभी बताइए, अभी कुछ तो आप जग स्पेशल चीज़ देने वाले हो। तब सनातन गोस्वामी उसको मंत्र दीक्षा दिया हरि नाम में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, है ना। बोले कि ये दुनिया का हर चीज जो भी आप प्राप्त करते हो ये सब स्थायी है, एक चीज आपके साथ जाने वाला है भगवान का हरि नाम। तब उनको दीक्षा दी, समझ पा रहा है। तो अगर कुछ हमें उच्च चीज मिल जाए, आप सब लोग यहाँ पे इस्कॉन में आए हो, कई सारे यूथ बच्चे हैं, कई लोग आप लोग फैमिली लोग हैं, हर कोई पहले मांस मछली मांस अंडे सब खाते होंगे या कुछ चाय कॉफ़ी, है ना। और कुछ लोग अभी आए हैं जिनको आदत अगर है भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैनी ऑफ अस जो प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं, धोती कुर्ता तिलक पहन रहे हैं, हर किसी का कुछ ना कुछ बुरे आदतें थे, स्पेशली खाने के तौर पर। नॉन वेज छोड़ना है, बाप रे बाप, इस्कॉन वाले पहला नियम बोलते हैं नो मीट ईटिंग, मछली मांस अंडे, यहाँ तक चाय कॉफ़ी भी छोड़ने के लिए बोलते हैं। तो ये तो हाइट हो गया, कांदा रसून खाने के लिए मना करते हैं। लेकिन इस्कॉन का प्रसाद खाते खाते डेली डेली आदत हो जाए, इतना अच्छा लगता है, बोलते बाहर का खाना में उतना रुचि नहीं जितना यहाँ पे आनंद आती है, क्योंकि अच्छा प्रसाद मेरा, है ना। और जब धीरे धीरे आते हैं मन का इतना शांति लगता है, सब कुछ लगता है, तो फिर संडे में कहीं बाहर घूमने को जाने के बदले यहाँ पे आकर हम लोग समय देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हायर टेस्ट मिल रहा है ना। वहाँ पे जाकर कहीं बार बार में नाचने के बदले या डांडिया नाचने के बदले यहाँ पे भक्तों के साथ इस्कॉन में कीर्तन में नाचते हैं, बैठते हैं, है कि नहीं। ऐसे हर चीज़, हम मूवी देखने के बदले देर आर मेनी कृष्णा मूवीज, अच्छे अच्छे कीर्तन भी है। किसी को अगर रॉक स्टाइल का भी कीर्तन चाहिए इस्कॉन में वो भी अवेलेबल है, क्लासिकल कीर्तन है वो भी अवेलेबल है, हर प्रकार के। हाँ, तो यहाँ पर हायर टेस्ट जब मिलता है धीरे धीरे अपने बुरे आदत हो जाती है, नहीं तो ऑटोमेटिक नहीं कि सब कुछ जंप हो जाता है, नहीं। तो ये जो मन इंद्रिया कंट्रोल कब होती है, पहला स्टेप है, एक लेवल पे हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि जो फिजिकली जो इंद्रियां को जो ग्रॉसली एंगेज नहीं करें, उनको थोड़ा प्रयास करना चाहिए कंट्रोल करके उससे दूर रहने के लिए, मतलब स्टे अवे फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स। दूसरा है व्हेन यू डेवलप हायर टेस्ट, तब जाकर वो धीरे धीरे हैबिट जो बन जाती है। ओके, अगर ये नहीं करेंगे, ये 58-59 नंबर श्लोक में बताया गया कि कैसे इंद्रिय को कंट्रोल करना है ना, कछुआ वाला एग्जाम्पल से। ओके, इन मन इंद्रिय को कंट्रोल करना क्या सीक्रेट है, बुरे चीज़ों से या जो इंद्रिय वस्तुओं से दूर रहो और अच्छे चीज़ों पे ध्यान दो। जैसे आप अगर ये 3 मंकी पॉइंट देखो खारघर में, वो ऐसे पूरा आंख बड़ा सा है कि ये लगा के बोलता है कि अच्छे चीज़ों को देखो बोल के नीचे लिखा हुआ है ना। उनके हिसाब से अच्छा चीज़ों क्या है पता नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से अच्छे चीज़ों मतलब भगवान का दर्शन करो, भगवान का भक्तों का दर्शन करो, ऐसे साधु संतों का दर्शन करो, हैं। और कानों में ऐसे बिल्कुल म्यूजिक लगा के रखा है, तो कानों में मतलब श्रवण करो, भगवान के बारे में कथा सुनो, कीर्तन सुनो, हाँ। तो हर एक इंद्रिय को पॉजिटिव रिप्लेसमेंट दो, उसको जस्ट कंट्रोल ऐसे ऐसे करोगे नहीं, मैं बुरा चीज़ नहीं देखूंगा, तो अच्छी चीज़ें तो देखो भाई, भगवान ने इसको थोड़ी बंद करके रखने के लिए बोला है कि नहीं। यस, तो 58-59 नंबर श्लोक में कैसे इंद्रियों को कंट्रोल करना बोले हैं, इसके बाद में सारे श्लोक में कैसे इंद्रियों को यूज करना है बोला है। भक्त कैसे चलता है ना, एक तो बैठता है, वो किस तरह बैठता है और फिर आगे किस तरह चलता है। 61 से लेकर 72 तक भगवान बोलेंगे किस प्रकार भक्त क्या करता है, चलता है, मतलब संसार में कैसे रहता है ये सबको झेलते हुए। लेकिन 60 नंबर श्लोक में भगवान ने एक झटका मतलब एक श्लोक बोले हैं जिसमें बोलते हैं अगर मन इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाए तो क्या होगा, और यहाँ तक कि कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो अगर थोड़ा सावधान नहीं रहोगे तो विपद रहेगा बोल के बोलते हैं। आप लोग मेरे बाद में बोलिए, यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियाणि प्रमाथिनी।
हरन्ति प्रसवं मनः। बोलते हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। बोले कि अपने आप को बिल्कुल मास्टर मत सोचो कि भाई मैं मन इंद्रिया को अभी विजय प्राप्त कर लिया हूँ। नो, समझ में आ रहा है? अपने आप को एक्सपर्ट मत सोचो। यहाँ पर बोल रहे हैं यतो तो ही अपि कौन्तेय पुरुष से विपाश्चितः, बुद्धिमान व्यक्ति जो मन इंद्रियों कंट्रोल करके ज्ञान में है, प्रयास कर रहा है कंट्रोल करने के लिए, इसी का भी इंद्रियां इतना प्रबल है, हरंती प्रसभम मनः, मन को पूरा हर लेते हैं, बोलते हैं बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें बस में करने का प्रयत्न करती हैं। आपको एक मैं भी एनालॉजी देता हूँ। आप लोग हैं कि नींद लग रहा है? बहुत फिलोसफी हो गया क्या आज? कितने लोग नींद आ रहा है? तो जोर से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं इवन बुद्धिमान व्यक्ति का भी मन को हर लेता है। तो इसलिए डोंट बिलीव, ये मन इंद्रियों के ऊपर ज़्यादा विश्वास मत करो। हाँ, समझ में आ रहा है? यतो तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपाश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसव मन। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेक पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेते हैं जो उन्हें बस में करने का प्रयत्न करता है। इसलिए गीता नहीं लेकर आओगे तो कुछ नहीं समझेगा। अगले बार से गीता लेकर, क्या भगवत गीता लेकर आएंगे ना? यस। अनेक विद्वान, इसे तात्पर्य में पढ़ रहा हूँ, ऋषि, दार्शनिक तथा आध्यात्मवादी इंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़े भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में ऐसी तरह के अनेक दृष्टांत है। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को बस में कर सकना अत्यंत कठिन है। समझ में आ रहा है? विश्वामित्र का उदाहरण देते हैं। विश्वामित्र तपस्या करने के लिए जंगल में गए, 60,000 साल तपस्या किए। इंद्र जी इनसिक्योर हो गए, सोचे कि भाई ये तपस्या करेगा, शायद इंद्र का पद प्राप्त करने के लिए प्रयास करे, मेरा पद प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा। तो उन्होंने मेनका को भेजा। सबसे बड़ा अस्त्र होता है माया का, है? मेनका आई, नाचने लगी। अंकल बेल का टिंग आवाज़ सुना, अंकल बेल का आवाज़ से ही विश्वामित्र जो कामुक हो गए, है ना, उसके साथ फिर शादी कर लिए। फिर एक शकुंतला नाम का बच्ची पैदा हुई। लेकिन बाद में इनको रियलाइज हुआ इतना समय चला गया, मेरा तपस्या भंग हो गया। हाँ, समझ रहे? तो इस तरह जो है वैसे विश्वामित्र डाइवर्ट हो गए। बाद में फिर से तपस्या किए हो, अभी उसको छोड़ के फिर से तपस्या, एक बार फिर रंभा को भेजे, इस बार भगवान इंद्र ने। हाँ, और इस बार वो आई तो विश्वामित्र गुस्सा हो गए, बोले कि पिछले बार आकर डाइवर्ट किए थे, इस बार भी गुस्सा हो गए। तो फिर भी उनका तपस्या का जो शक्ति था उनका शरीर का, हरे कृष्णा, बात नहीं, जब भी नहीं अभी करो, सुनो बस, मन डाइवर्ट हो गया। राइट? तो ऐसे अनेक कथाएं हैं। एक व्यासदेव के एक शिष्य थे, उनका नाम था जेमिनी। ये भी बहुत बड़े शिष्य थे और बड़ा दक्ष थे मन इंद्रिया कंट्रोल करने में, और बड़े अच्छे भक्त थे। लेकिन एक बार उनमें अहंकार आ गया, तो गुरुजी को बोले कि गुरुजी, तीसरा अध्याय में एक श्लोक आता है
ऐसे ही श्लोक है जहाँ पर बोला गया है काम वासना इतना प्रबल है कि बुद्धिमान का व्यक्ति का ज्ञान को भी ढक लेता है। आवृतम ज्ञानम एतना ज्ञानस नित्य वैरिणा, ये जो काम है, लस्ट है, व्यक्ति का नित्य शत्रु है। ये हम सोचते हैं ना ये शत्रु है वो शत्रु है, वास्तविक कोई शत्रु नहीं है हमारा। हमारा मन जो अनियंत्रित मन हमारा शत्रु है, नियंत्रित मन हमारा मित्र है। अनियंत्रित मन ये सब काम क्रोध इसमें लगे रहता है। तो ये जेमिनी जाकर व्यासदेव बोले, व्यासदेव जी मेरा गुरु जी कि मैं ये जो स्टेटमेंट है ना गीता का शायद ये गलत है, इसको थोड़ा करेक्शन कीजिए। ज्ञानम आवृतम, ज्ञान को कैसे आवृत कर सकता है, ज्ञानी व्यक्ति को कैसे आवृत कर सकता है, नहीं नहीं इसमें कुछ गलती है। तो व्यासदेव बोला कोई बात नहीं, मैं बाद में आपको समय आने पर समझाऊंगा, चिंता मत करो। तो एक दिन जंगल में आश्रम तो था ही व्यासदेव का, तो गुरु जी कहीं गए हुए थे और बारिश हो गया, तेज बारिश हो गया। या खाली जेमिनी ही था, बैठा था आश्रम में, ओके। और जब बारिश हो रहा है, बिजली चमक रही है ना, अब फिर क्या बोलते हैं उसको, आवाज होने को, हाँ हाँ, थंडर को क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ नहीं नहीं, हाँ गरजना, यस। तो जो भी है वो सब हो रही थी, बारिश भी हो रहा था। तो अचानक से एक स्त्री बिल्कुल बारिश में, कहाँ जंगल में थी और कहीं जाने के लिए रास्ता नहीं मिला उस समय, तो बिल्कुल भटकी हुई, बारिश में भीगी हुई, ये आश्रम के बाहर आकर बाबा कोई है ऐसे बोल के पुकारा। तो जमीनी आए, बोले कि ये तो बारिश हो गया था, क्या करेंगे। तो बोले ठीक है आप दरवाजे के बाहर रहो। लेकिन थोड़ी देर में लगा कि स्त्री जो है पूरा भीग गई है ये है। लेकिन उस समय भले जमीनी बहुत सेंस कंट्रोल्ड भक्त थे, लेकिन एक स्त्री का जो वेट में भीगा हुआ शरीर, वो भी बारिश में अंधेरे में देख के इसका मन में एक तो एक ही ये हो गया था, मन ऑलरेडी विचलित हो चुका था। और थोड़ी देर में अभी बारिश में दिन का रात भर भीग के रहेगी, तो बाबा सोचे कि उनको बोले कि देखो साइड में एक रूम है, आप उधर चले जाओ, आप तैयार हो जाओ, है ना अपने। फिर तो ठीक है, माता जी गई। लेकिन ये बाबा जो है सोते समय इसका मन जो है उसके रूप के ऊपर ध्यान करने लगा। भले व्यासदेव का इतना बड़ा शिष्य थे और बोल रहे थे आवृतम ज्ञानम है, इतना ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को कैसे मन को कोई विचलित कर सकता है ऐसे काम वासना, तो नहीं सुन रहे। अभी कुछ समय के बाद ये सो नहीं पाया, और घर जो था कुटिया तो था, उसमें रेस्ट्रिक्शन था कि वो दरवाजा के उस तरफ, मतलब वो घर को साइड घर के लिए जाने के लिए कुछ नहीं था। ये जो है उससे कूद कर उस समय जब जाता है, बाद में पता चलता है वहां पर कोई नहीं बैठे थे, अंदर व्यासदेव बैठे थे। समझ में आया? व्यासदेव इस प्रकार के एक स्टोरी किए, है ना। तो उससे तब ये जब देखा, गुरुजी आप, बोले हाँ हाँ मैं है ना। बोलते हाँ अभी समझ में आया वो श्लोक, यस। आवृतम ज्ञानिनस नित्य वैरिणा। तो यहाँ पर भी बोलते हैं पुरुषस्य विपाश्चित, बुद्धिमान व्यक्ति का भी मन को ये हर सकता है। डोंट बी प्राउड, है ना, मतलब वेरी बी नो अलर्ट, इंद्रियाणी प्रमाथिनी, हाँ हरंती प्रसवम मनो। एक बुद्धिमान का व्यक्ति जो मन इंद्रियों को वश में रखने के लिए प्रयास करे, उसको भी इंद्रियां जो मन को खींच लेता है। और कहना है क्या, हम जैसे गए गुजरे लोग, इंद्र जी के, शिव जी के बारे में बोला गया है, ब्रह्मा जी के बारे में बोला गया है, इंद्र का तो कई स्टोरियां हैं। और हम लोग कई है ना, कहाँ का गाय का गोबर बोलते हैं। इसलिए जस्ट बी हम्बल, हाँ यहाँ पर बोल रहे हैं, इसलिए भगवान बोलते हैं कि बी अलर्ट, या तो अपनी कौनते या प्रपदि तात्मा बोले, विश्वामित्र जैसे मुनियों का बारे में उदाहरण दे रहे हैं। इसलिए जब तक पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को बस में रख कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। इसका अर्थ आर्टिफिशियली मटेरियल हम जो भौतिक कार्यों से नहीं बच सकते, बल्कि कुछ हायर टेस्ट प्राप्त करना चाहिए। स्पिरिचुअल एक्टिविटी में अगर मन लग गया,
फिर उसको धीरे धीरे हम रिप्लेस करते हैं। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं, यदवधि मम चेत कृष्ण पदार बिंदे नव नव रसधाम अयोध्यंतम रंतुमासीत तदवधि बत नारी संग में स्मर्यमाने भवति मुख विकारा सुष्ठु निष्ठिवानम च। जब से मेरा मन, ये यमुनाचार्य बहुत बड़े भक्त थे बचपन में, लेकिन एक समय बाद में इतना डाइवर्ट हो गए कि राजा बन गए पूरा राज्य का, और कई सारे रानियां थे, उनके साथ इंद्रिय भोग काफ़ी कर चुके थे, लेकिन बाद में बिल्कुल जो है डाइवर्ट, फिर से भक्ति में आ गए। एक उनके दादाजी के कृपा से कुछ शिष्यों को कनेक्ट करके, तो उस समय बाद में जब भक्त बन जाते हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, बोलते कि जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणाबिंद की सेवा में लग गया है, यद अवधि मम चेत कृष्ण पदार बिंदे, और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता आ रहा हूँ, नव नव रसधा मणि अंतुम रंतुम आसित, मतलब जब से मैं भगवान कृष्ण के चरणाबिंद की सेवा में लग गया है, और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं इस विचार पर थू करता हूँ। सुष्ठु निष्ठिवानम, है ना। पुरुष स्त्री संग कभी कभी बड़ा प्लेजरेबल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे कोई भक्ति में आता है लगता है कितना बेकार कार्य में समय बर्बाद कर दिया, थोड़ा सा सुख के लिए, कुछ समय का सुख है। हाँ, तो बोलते हैं कि इस प्रकार यमुनाचार्य जो है अपने आप को, प्रभुपाद लेक्चर बोलते थे, सुष्ठु जो शब्द है प्रभुपाद थू बोल के बोलते थे प्रवचन में, सुष्ठु थू, मतलब एक बोलते हैं मुख विकार, जो एक व्यक्ति में जैसे ही वो बुरे थॉट्स आता है सोचता है कितना बेकार हूँ बोल के, अपने मन में एक इतना बुरा लगता था कि वो उस थॉट के ऊपर थूकते थे। अभी हमारा उस स्तर नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति इतना एडवांस कर लेता है उस स्तर जरूर आएगा। ये मत सोचो कि अभी जैसे हमारा महाराज है यहाँ पर 1968 से अभी तक कितना हो गया, ऑलमोस्ट 57-58 ईयर्स, कोई नाम जप करेगा वो भी इतने लेवल पे, इतना सेवा, इतना ये, वो लग रहा है ये सब काम वासना है, ये वो, ये सब सोच के भी कभी इमेजिन भी हो रहा है ये सब क्या है, हाँ राइट। जैसे आप अच्छे सज्जन व्यक्ति हो, कोई शराबी को देखने से क्या लगता है, थर्ड क्लास व्यक्ति है, लेकिन वो क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, अगर दुनिया में सबसे कोई खुश व्यक्ति है मैं हूँ, हैं 31st नाइट में बोलते हैं दुनिया का सबसे राजा व्यक्ति कौन है, जो 2 बोतल मार के भी अपने टांग पे खड़ा है, हैं राइट। तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन आपको देख के, उसको देख के दया आती है, बाप रे कितना। तो वैसे ही अभी हमारा स्थिति देख के साधु संतों को दया आती है, वही काम क्रोध लोग में पड़े हुए हैं छोटे छोटे बातों पे, हैं भगवान को और क्या आ रहा होगा सोचिए, इसलिए खुद आ जाते हैं, भक्तों को भेजते हैं, साधु संस्त्र है ना, सब हमारा उद्धार के लिए भेजते हैं। कृष्ण भावना मत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निराश हो जाता है। वो वैसा ही है जैसा कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपने भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावना मत में लगा रहता था। सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो बचामसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, इस प्रसंग में बोला गया है। इसलिए इंद्रियों को खाली में मत छोड़ दो, समझ में आया। एक है इंद्रियों को पूरा निग्रह करना, कंट्रोल करना, लेकिन कोई अगर पॉजिटिव रिप्लेसमेंट नहीं है, एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्क्स, अगर खाली में बैठेगा, जैसे कई लोग कार्तिक महीने का व्रत करते हैं क्योंकि उसको जिंदगी भर उसको और कुछ पता नहीं है, जैसे कार्तिक मास खत्म होगा पूरा 3 टाइम्स 4 टाइम्स गुना में सारे माछ मछली मांस अंडे सब खाना चालू कर देगा, 1 महीने कैसे कैसे करके कंट्रोल कर लेता है। वैसा हमको नहीं करना है, हम रेगुलेटेड पॉजिटिव रिप्लेसमेंट हर दिन अगर करते रहेंगे,
एक समय पर हम लोग ये जो अभी डिफिकल्ट लग रहा, अननेचुरल लग रहा, धीरे धीरे नेचुरल लगने लगेगा। तो बी अलर्ट, यहाँ पर ये श्लोक में बोल रहा है। तो बुद्धिमान होने पर भी अगर थोड़ा सावधान नहीं रहेंगे, नजर हटी दुर्घटना घटी, है ना। तो आगे के ये श्लोक में जो 2.61 से लेकर 72 तक, यहाँ तक कि ऐसे बोलते हैं कि जैसे एक नौका में सुंदर एक हवा आएगा, तेज हवा आएगा, नौका का डायरेक्शन को ही, आप भले एक डायरेक्शन में जा रहे हो, वो पूरा डायरेक्शन ही बदला देगा। ऐसे ही भले हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन एक इंद्रिय भी आपका भोगमय कार्य में लग गया, सपोज आंखों से कोई बोल रहा है कि मैं खाली मूवीज देखता हूँ, ये देखता हूँ, वो देखता हूँ, बस, और सब इंद्रियों भगवान में सिवा लगता, बोले जैसे कोई नौका का बोट का डायरेक्शन ही बदल देने वाला चीज है। तो एक भी इंद्रिया अगर इंद्रिय भोग में लगा रहा भक्ति छोड़ के, वो व्यक्ति भक्ति के पाथ से च्युत हो सकता है या खत्म हो सकता है। हरे कृष्णा। राइट। तो ये श्लोक 2.61, 62 मैं खाली जस्ट ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, अगले अध्याय से इसका हम तात्पर्य भी पढ़ेंगे। आप बोलिए ये भी मेरे बाद में। आज का टॉपिक हम 2.60 खाली श्लोक लिए, लेकिन 2.61 से लेकर 72 तक क्या है, एक भक्त मन इंद्रिय संयमित करते हुए आगे गाड़ी को कैसे बढ़ाता है। ऐसे नहीं कि खाली मैं गाड़ी कंट्रोल कर रहा हूँ प्रभु जी, एक्सीडेंट से बचा रहा हूँ, लेकिन आगे बढ़ रहा है क्या, नहीं प्रभु जी, ऐसे नहीं चलता। हमें कंट्रोल भी करना, साथ ही साथ आगे बढ़ना, दुनिया में रहते हुए भी आगे बढ़ना, भक्ति में आगे बढ़ना। बोलिए मेरे बाद में। विल नॉट डिस्कस, जस्ट ट्रांसलेशन पढ़ के अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ध्यायतो विषयां पुंसा, नो 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 2.61, तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासित मत्परः वशहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया बस में रखते हुए इंद्रिय संयम मन करता है ना, इंद्रिय संयमित करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है। इंद्रिय संयम किया और चेतना को मेरे में, मतलब हायर टेस्ट, तो वो मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। समझ में, मतलब स्थित प्रज्ञा। अभी आप सोचो, ये सब ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद है, आपको क्या लग रहा है, हम वैसा वाला है कि नहीं है? नहीं है कि नहीं है? नहीं है। इसका अर्थ है जब पढ़ेंगे, देखो अर्जुन खुद पूछ रहा है और भगवान जवाब दे रहे हैं। इससे अच्छा जवाब कौन दे सकता है? जो भगवान ही दे सकते हैं। अर्जुन हमारे लिए पूछा है, उनको लिए क्या है? अर्जुन के बारे में उनको पता है। स्वर्ग में एक बार इंद्रदेव ने कोई विजय प्राप्त किए थे, उनको लेकर गए थे बैठने के लिए उनके साथ, उनके बाजू में बिठाए थे, राजगद्दी के बाजू में। वहाँ पर कई सारे अप्सराएं नाच रहे थे, अर्जुन बिल्कुल सर नीचे करके बैठे। बाद में उर्वशी नाच रहे थे, अर्जुन थोड़ा देखने लगे, तो इंद्र को लगा कि बेटा मेरा शायद उर्वशी को पसंद आ गया। स्वर्गवासी और क्या सोचेगा ज़्यादा से इंद्र, सीधा इंद्रदेव को बोले, सॉरी उर्वशी को बुला के बोले, तुम जाओ, मेरा बेटा को आज आनंद हो। वहाँ पर अप्सराएं वैश्या जैसे ही हैं, प्रोस्टिट्यूट जैसे, बोले कि हमारी दुनिया के जैसे लागू नहीं वहाँ पे, वो लोग ऐसा अननेसेसरी प्रेगनेंसी है वो कुछ नहीं होती उधर। अगर वो इच्छा प्राप्त करेंगे कि हमें संतान पैदा हो, वो भी हो जाएगा, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर वो अर्जुन वहाँ पर जब उर्वशी मिड ऑफ नाइट आकर पूछते हैं कि चलो एंजॉय करते हैं, उर्वशी बोलते हैं माय डियर ग्रैंड मदर, ये सब चीज़ें मैं कुछ सोचा ही नहीं था। बोलते आप मेरे दादी माँ लगते हो, क्योंकि मेरे वंश में पुरवा महाराज आते थे, आप उनकी पत्नी महारानी बनके कितने साल रहे, इसलिए मैं देख रहा था मेरे दादी माँ कैसे नाच रहे हैं। उर्वशी बेहोश हो गई, गुस्से हो गई, बोले स्वर्गवासी हमारे लिए सब क्या मायने लगता है, श्राप दे दिया तुम नपुंसक बन जाओ बोल के। आप सोचिए ऐसे प्रपोजल आए, वो भी उर्वशी, स्वर्ग का सबसे टॉप मोस्ट ब्यूटीफुल एंजल। हाँ, क्या आप लोगों को प्रपोजल? चलो माताओं को नहीं पूछता। हाँ, वो अर्जुन इतने सेंस कंट्रोल है,
जस्ट इमेजिन, ये अर्जुन के बारे में इंट्रोडक्शन है। और एक बार आप बोल रहे हो ना कितना सेंस कंट्रोल थे, दूसरा ये कितना कृष्ण चेतना में थे। देखो एक बार जब युद्ध का टेंट में थे सब लोग, जब युद्ध हो रहा था, एक दिन कृष्ण भगवान जो है, अर्जुन सोए हुए हैं और कृष्ण भगवान जो बिल्कुल विचलित होकर चल रहे हैं। कभी कभी आप टेंशन में होते हैं तो क्या करते हैं, बैक फोर्थ चलते रहते हैं। कितने लोग ये अनुभव है? बड़े लोगों का अनुभव, छोटे बच्चों को क्या है, खाओ पियो मस्त, है कि नहीं? तो युधिष्ठिर महाराज आए, बोले कि कृष्णा आपको ऐसे क्या चिंता है, आप इतना क्यों चिंतित हो? उस समय कृष्ण बोले आप एक काम करो, बात मत करो, मेरा सखा जो है वो रेस्ट ले रहा है, आप चुप से आओ, मैं सुनाता हूँ। लेकर युधिष्ठिर को लिए और भगवान ने लेकर अर्जुन के पास में बोला कि अभी सुनो। एक एक इंद्रियां से, एक एक रोम रोम से, सोए हुए अवस्था में उनका शरीर का आवाज आ रहा था, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। युधिष्ठिर सब सुने, फिर उनको फॉलो करके भीम भी आ गए थे, नकुल आ गए थे, सहदेव आ गए थे, सब लोग सुने। अर्जुन सोते अवस्था में भी 24 आवर्स सोते अवस्था में भी कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। ये सुन के ये लोग भी आश्चर्य हो गए। भगवान बोले कि ये जो है ये तो शांति से मेरा नाम लेकर सो रहा है, लेकिन मेरा चिंता है इसका सुरक्षा। समझ में आ रहा है? तो जो व्यक्ति इतना मेरा स्मरण कर रहा है, इतना मेरा चिंतन में है, मैं कैसे शांति से चैन ले सकता हूँ? ना, छोटे बच्चे माँ बाप के प्रोटेक्शन में रहते हैं, पता नहीं वो किधर से माँ कमाई करती है, क्या करता है, कितना मेहनत करती है, क्या परेशानी है, बिल्कुल फुल्ली प्रोटेक्टेड। तो ऐसे कृष्ण भगवान ने दिखाया कि कितना कृष्ण चेतना है इसमें, और मैं कैसे शांति से रह सकता हूँ, इसका सुरक्षा मेरा चैन है। यहाँ पे जयद्रथ को मारने के लिए व्रत लिया था कि सूर्यास्त से पहले अगर इसको अगर नहीं मार पाया तो मैं अग्नि में घुस जाऊंगा। भगवान ने बोले भाई ये डिसीजन लेने से पहले किसी को पूछा था? खुद ही व्रत ले लिया, वो पता है कृष्णा कुछ न कुछ करेंगे। लास्ट में सब कुछ हो गया, अंधेरा हो गया था, भगवान जानबूझ के अंधेरा कर दिए थे। तो तब जयद्रथ आया कि शाम हो गया भाई, युद्ध होगा, राइट? उस समय भगवान ने हटाया, बोला अर्जुन देखो, है ना, अभी भी सूर्य है, अस्त नहीं हुआ है, मारो अभी इसको। और यहाँ तक बताया भाई इसका सर भूमि पे नीचे नहीं गिरना चाहिए, अगर भूमि पे नीचे गिरा तुम्हारा सर अलग हो जाएगा या ऐसा कुछ। तो बोले कि जिसके गोद में गिरेगा उसका सर अलग होगा। तुम ऐसे मारो कि उसका पिताजी जो उधर प्रार्थना कर रहा है उसका गोद में गिरे तो वो भी मरेगा, ये भी मरेगा। तो भगवान ने अपने भक्तों का सुरक्षा के लिए कभी कभी जैसे कि फैमिली मैन जैसे कपटी करते हैं ना, इतना तक किया पूरा युद्ध भूमि में, क्योंकि वो इतना सरेंडर्ड सोल थे। तो अगर हम, एक तो है कि सेंस कंट्रोल्ड, दूसरा है अगर कृष्णा कॉन्शियस रहेंगे सो श्योरली लॉर्ड विल प्रोटेक्ट अस। तो ऐसे भक्त बनना है। अर्जुन पूछ रहे हैं कि कैसे स्थित प्रज्ञ भक्त बनना है, ठीक है? तो ऐसे ही आगे के श्लोक में, ये श्लोक में स्पेशली बोलते हैं मनियों को संयमित करना, दूसरा अपना चेतना भगवान में लगाना, है ना। बाहरी दृष्टि से दुनिया से क्या करना, दुनियादारी से निकल के आकर चेतना को भगवान में लगाना, पॉजिटिव चीज़ों पे, फिर उसमें लाइफ टाइम चलना, उसको बोलते कृष्ण भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर हम क्लास एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।